दोस्तों नमस्कार। हीलिंग मोडालिटीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट साथी है स्विच वर्ड्स। अगर आप रेकी हीलर नहीं हैं, कोई भी हीलिंग नहीं जानते, परंतु फिर भी आपको अगर हीलिंग के बेनिफिट्स और इम्पैक्ट्स देखने हैं तो स्विच वर्ड्स उसमें बहुत कारगर सिद्ध होते हैं और काफ़ी हद तक आपकी सहायता भी करते हैं। तो दोस्तों, मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में मैंने स्विच वर्ड्स को इस्तेमाल करने के तरीके बताए थे। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ख़ास तरीका बता रही हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा है, ख़ास तौर से विद्यार्थियों के लिए या जॉब वाले लोगों के लिए, या जो व्यक्ति अध्यात्म या अध्ययन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरह से अगर वो अध्यात्म और अध्ययन में नहीं है फिर भी अगर वो इस तरह से स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनके जीवन में काफ़ी लाभ, काफ़ी फ़ायदा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिले और हमारा और आपका साथ बनता रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बुकमार्क स्विच वर्ड्स के माध्यम से बनाया जाता है। ये वो बुकमार्क है जो मैंने बनाया अपने लिए। इसी तरह से आप अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए भी, अगर आप अध्ययन के क्षेत्र में या आगे पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से ये बुकमार्क बनाया जाता है। तो कैसे बनता है ये बुकमार्क? कोई भी आप वाइट पेपर इस तरह से ले सकते हैं, किसी भी तरह का। उसे आप अच्छे से फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, जैसे मैंने किया। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया और कोई भी फेविक्विक या फेविकोल कुछ भी चिपकाने वाला वो लेकर इस तरह से हमने इसे चिपका देना है। इस तरह से बना हुआ आपके सामने है। इसे चिपकाकर हमने इस तरह से कोई भी धागा, मौली का या कुछ भी इस तरह से कोई भी आपको धागा लेना है, यहाँ पर होल करना है, उस धागे को यहाँ पर बांधना है ताकि जब हम बुक में या कहीं रखेंगे या अगर हम इसे कहीं हैंग करते हैं तो इस तरह से इसकी मदद से हम उसे हैंग कर सकें। ये दिस इज़ द वे टू हैंग द। तो इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों? इसके बहुत से फ़ायदे हैं और क्यों इस तरह से हमें करना है। पहली बात है, बच्चे हैं, मानते नहीं हैं, या कभी कभी हर समय लिखना, उसको पढ़ना या पानी पीना संभव नहीं हो पाता, मैं मानती हूँ। तो इसलिए ये बेस्ट तरीका है आपको स्विच वर्ड्स की वाइब्रेशंस को लेने का। पढ़ने वाले बच्चों के लिए लगातार आप 3-4 तरह के इस तरह के स्विच वर्ड्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने चूज़ किया डिवाइन केयर, जज, जीनियस, वॉल्व, क्रिएट मैजिक नाउ, जिगल, एक्ट, ब्रिंग डिवाइन मैजिक, चार्म, समहाउ। इस तरह से आपको कोई भी स्विच वर्ड्स 5 या 4 जितने भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से ब्लू पेन से लाइन में लिखने हैं आपको। इस तरह से चूज़ करेंगे और नीचे हम एंजल नंबर्स को लिख सकते हैं। हम हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मिरेकल्स, कोई भी, जैसे मैंने यहाँ हेल्थ का लिखा, गुड लक का लिखा, एग्जामिनेशन में सक्सेस का लिखा 2125852112, दिस इज़ द angel number for success in examination, and 184321 is the angel number for good health, और 555555 ये वो नंबर है जो आपकी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करके जो भी आप चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करने में आपका मदद करता है। और 10,000 हर्ट्ज इज़ द बेस्ट नंबर फॉर एवरीथिंग। कहीं भी कभी भी आप 10,000 हर्ट्ज यूज़ कर सकते हैं। ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी नंबर्स हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर्स के आधार पर इनकी एनर्जीज़ आप तक पहुंचती हैं और इसके साथ साथ जब स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो ये सब नंबर्स एंड एनर्जीज ऑफ दीज स्विच वर्ड्स एंड एंजल नंबर्स हेल्प यू टू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट। तो इस तरह से आप इस तरह एक बुक मार्क बनाकर, और इस बुक मार्क को फिर आप कहीं अपने स्टडी टेबल पर या स्टडी रूम में कहीं भी आसपास हैंग कर सकते हैं या बुक के अंदर रख सकते हैं। जिस भी बुक को आप पढ़ते हैं उस बुक के अंदर रखिए। इन स्विच वर्ड्स की वाइब्रेशन आपको मदद करेंगी। जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे आपको मदद मिलेगी, उसे इम्प्लीमेंट करने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा ये हमने एक बनाने का तरीका बताया और एक छोटा सा तरीका और है। इस तरह से आप एक पेपर को कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर दीजिए। कार्डबोर्ड पर पेस्ट करके आप
चाहें तो यहाँ सर्कल बनाकर अपनी फैमिली के चारों के पांचों के जितने भी लोग हैं आप यहाँ नाम लिख लीजिए सर्कल बनाकर। उसके बाद आप एक बड़ा सा बॉक्स बनाइए और वहाँ पर लाइन वाइज आप 4, 5, 6, 10 जितने भी चाहे स्विच वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ किस तरह से एक सर्कल में हमने अपने चारों लोगों का नाम लिखा, फैमिली का, हस्बैंड, वाइफ एंड दोनों बच्चे। उसके अलावा भी अगर आपके कोई परिवार में है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह का एक ब्लॉक बनाना है और वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनकाउंटेड जितने चाहें आप इस तरह से सुंदर सा बनाकर इसको एक कैलेंडर की तरह बनाकर या इस तरह से एक पेपर बनाकर आप अपने कमरे में पेस्ट कर सकते हैं, अलमारी पर पेस्ट कर सकते हैं। परंतु शर्त यही रहेगी कि ओपन टू स्काई होना चाहिए। ये हुआ कैलेंडर। परंतु बेस्ट इज़ द बुक मार्क बनाइए, अपने बच्चों की बुक्स में इसे रखवाइए और स्विच वर्ड्स के पूरे बेनिफिट्स उन्हें दीजिए। तो दोस्तों ये हुआ एक और आसान और सरल तरीका स्विच वर्ड्स के इस्तेमाल करने का। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अपने बच्चों के लिए, पढ़ने वाले स्पेशली, उनके लिए ज़रूर बनाइएगा। कोई भी स्विच वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्राइब करूँगी, उन्हें लिखूँगी कि पढ़ने वालों के लिए क्या चाहिए। या जनरल 8-10 कौन से ऐसे स्विच वर्ड्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और भी मेथड होता है कि आप जिस तरह की वाइब्रेशन या जिस तरह की चीज़ें आपको चाहिए उन सब के स्विच वर्ड्स या एनर्जी सर्कल्स को कलेक्ट कर एक पेपर पर इकट्ठा आप उसे प्रिंट निकालिए, लैमिनेट कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। उसे भी इसी तरह से बनाना है, ऐसे ही एक बड़ा पेपर प्रिंट आउट, उस पर अलग अलग स्विच वर्ड्स, वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो लेकर उस पर आपको उसको पेस्ट करवा देना है और उसे लैमिनेट कराना चाहें तो आप उसे लैमिनेट करा सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक और तरीका था स्विच वर्ड्स को सही तरह से इस्तेमाल करने का और उसके फ़ायदे लेने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो में फिर से मिलते रहिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।